कार्यक्रम के प्रायोजक है वस्त्रम रेमंड स्टोर शर्टिंग शूटिंग। हमारा पता है ढोलम चौराहा कवाई रोड छिपाबडाद। समाज पडरा की चुनावी यात्रा छपड़ा शहर में स्थित है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि छपड़ा छिपड़ो विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने प्रताप सिंह सिंघवी को तो कांग्रेस ने करण सिंह राठौड़ को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं निर्दलीय नरेश मीणा एवं उपेंद्र शर्मा भी ताल ठोके हुए हैं प्रमुख रूप से। एवं यहाँ पे आम आदमी पार्टी भी अपना प्रचार जोर शोरों से कर रही है। रुझान क्या लग रहा है सर? रुझान बस ये सबका क्रिस्टल क्लियर है एकदम कि बीजेपी ही कई सीटें यहाँ से निकलेगी, क्योंकि हर बार बच्चा जानता है कि सिंघवी जी हर व्यक्ति की दर्द को सुनते हैं। सबसे बड़ी उनके दरवाजे पे कोई चला जाए, उनसे कोई बात अपनी रखे तो उस बात को रख करके जो भी उनसे बन पड़ता है उसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, उसके सॉल्यूशन करते हैं, उसकी समस्या को सुनते हैं। और आज के 40 साल तक कार्यकाल एक बहुत बड़ा कार्यकाल होता है, जहाँ पे कि कई मतदाता ऐसे होंगे जो जन्म भी नहीं लिए तो उस समय से कार्यकाल में, और हर व्यक्ति खुशहाल है, सबका साथ सबके विकास के साथ में। कोई ये व्यक्ति नहीं है कि किसी व्यक्ति कास्ट कौम क्षेत्र एरिया ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे गारंटेड है, सबको साथ मालूम है कि 40 साल तक जो भी आज नाम जान रहा है छौड़ा में कहीं पे भी जो यहाँ पे आपको विकास की गंगा दिखती है, जहाँ पे माहौल दिखता है, वो सब सिंघवी सर का कारण है। क्या लग सर यहाँ पे समस्या क्या क्या है? समस्या तो बहुत है सर जी जी, इतनी समस्या है कि एमएलए साहब देखते ही नहीं जी जी। सर रुझान क्या कह रहा है इस बार? रुझान ये कह रहा साहब करण सिंह के लिए। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि क्योंकि पुराना एमएलए है, उसे देखा हुआ है, उसका विकास का हिसाब भी अलग ही है क्या। और अगर यहाँ हमारे ये एमएलए साहब चाहते तो बहुत बढ़िया विकास होता, मगर यहाँ विकास साहब हुआ भी नहीं। क्या लग रहा है, आप युवा हो, इस बार क्या लग रहा है? मतलब रुझान क्या लग रहा है कि किसकी पार्टी किसको दोगे वो? वोट तो निर्दलीय में जाएगा मेरा। अच्छा, क्यों? किसको जाएगा? निर्दलीय में जाएगा, पता नहीं किसको भी जाएगा। हाँ, क्यों, क्या कारण है? कारण इसका बता नहीं सकता मैं। हाँ, चाय यहाँ की फेमस है। अरे एक नंबर फेमस है, सुंदर जी की चाय सबसे बेस्ट। पूरा छपड़ा में आनंद ही आनंद है। अगर यहाँ नहीं आया तो कहीं नहीं आया, यूँ मान लो आप। शाम पड़ते हैं यहाँ पे आना पड़ता है? शाम नहीं, सुबह भी आना पड़ता है। हाँ, और शाम को भी आना पड़ता है, दिन में भी एक आध बार डोक लगानी पड़ती है यहाँ पे। अच्छा, क्या लग रहा है सर, रुझान आ चुका है क्योंकि चुनाव आ चुके हैं, इस बार रुझान किसका कह रहा है? रुझान बहुत भयंकर है, क्या है? चल रहा है बराबर, टक्कर में चल रही है रुझान। और अच्छा चुनाव होना हुआ है, अब देखते हैं किसका माहौल बैठता है। माहौल किसका बैठ सकता है, क्या लग रहा है आपको? देखो अभी तो क्योंकि जनता, आप जनता युवा हो। बिल्कुल सही है। नहीं बिल्कुल सही। आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है अभी तो क्या है कि असमंजस में पूरे के पूरे, और बाकी समीकरण जो है ना चारों का ही बढ़िया है। अच्छा समीकरण है। क्या है, किस बात को लेकर? क्षेत्र के क्या समस्या क्या है? अच्छा, क्षेत्र की समस्या। क्षेत्र की समस्या तो देखो ऐसा है साहब, पब्लिक बातें करती रहती है, जैसे विद्युत समस्या हुई, किसी को डीपी नहीं मिलना, छोटी छोटी बातें हैं, ऐसी कोई इतनी कोई भारी समस्या नहीं है जिससे कि इंसान को कुछ सोचना पड़े। मेरा मानना ये है कि किसी भी कैंडिडेट के पास जाकर अगर वो समस्या बताई जाए तो हमारे भूतपूर्व नेता हमारे क्षेत्र के जो एमएलए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो इस चीज़ को मतलब निभा नहीं सकते या उसका सॉल्यूशन निकाल नहीं सकते। सर चुनाव होने वाले हैं 25 तारीख को, रुझान क्या लग रहा है? रुझान भाजपा आएगी। भाजपा का क्या कारण है? भाजपा का कारण ये है, देखो हमारे पास पिछले 6 बार से प्रताप सिंह सिंघवी जी विजयी रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि वो क्यों विजय रहे हैं? उनके रास्ते में इतने सारे कांटे भी आए, विरोध भी आया, पहले भी कई बार विरोध आया, सब कुछ आया, फिर भी वही जीते, तो क्यों? सर इस बार कांटे की टक्कर है, क्योंकि उधर से कांग्रेस से करण सिंह राठौड़ है, तो निर्दलीय नरेश मीणा भी है। जी ऐसा है, देखो जब अपन युद्ध लड़ने जाते हैं तो उसमें सैनिक बहुत आते हैं, सेनापति भी आते हैं, बहुत सारे योद्धा भी आते हैं, पर जीतता कौन है? जो बलशाली होता है, जिसका रुझान होता है, और जो अच्छा नेता होता है वो जीतता है। सर इसका क्या कारण है, कुछ वजह तो होगी ना? वजह ये बताया ना मैंने आपको। देखो वजह तो एक ऐसी ठोस है, मेरे साथ खुद के साथ बीती हुई। क्या बीती है? ऐसा हुआ
अब आप इसको यूँ मत ले लेना कि मैंने कहानी बना दी, ये सच है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा बच्चा मेरिटर रहा है, क्या नाम है बच्चे का? भाविक गोयल, कोटा से राज्य में 9th मेरिट रहा है मेरा बच्चा। मेरे बच्चे का सिलेक्शन हुआ इलाहाबाद MNIT में, वहाँ 4 लाख रुपए पर ईयर फीस थी। कितनी? 4 लाख रुपए पर ईयर, यानी कि 4 साल के 16 लाख रुपए। तो जब वहाँ मुझे पता चला कि आय प्रमाण पत्र सबमिट करने के बाद वो फीस MNIT आधी ले रहा था, यानी कि मेरा बच्चा 8 लाख रुपए में पढ़ के घर आता। हम गरीब आदमी हैं, इतना पैसा हमारे पास था नहीं, तो हमने सोचा भी ना कहा यार चलो अच्छी बात है कि भाई अपन ये सबमिट कर देते हैं आय प्रमाण पत्र, कोई बड़ी बात थोड़ी थी। पर वो मेरे साथ कितनी बड़ी बात थी ये मैं आपको नहीं बता सकता, आप बता रहा हूँ। जब मैंने वहाँ कहा मेरा साहब ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अपने राजस्थान में आजकल 4 पेज का आय प्रमाण पत्र बनता है, वो हमने सबमिट करा वहाँ, तो उन्होंने उठा के फेंक दिया, ये नहीं चलेगा। इसने जो MNIT में जो DN था उसने फेंक दिया। मैंने उनसे बहस भी की, उस बहस पे मेरे बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। मैं होपलेस हो गया, घर आया, मैंने यहाँ जो तहसीलदार बैठता है, SDO साहब बैठते हैं, उनसे रिकमेंड किया, बाकी उन्होंने नहीं बनाया, चलने ही नहीं दिया जी। कुल मिला के आखिर हमें 16 लाख रुपये भरने ही पड़ते, और फर्स्ट बार में मैंने 4 लाख रुपये भरे भी सही। फिर मैंने जब मैं सब तरफ से होपलेस हो गया तो मैंने अपने विधायक साहब श्रीमान प्रताप सिंह सिंघवी, उनसे उनके भाई साहब के पास में गया घर, और मैंने उनसे रिकमेंड की। मैंने कहा आप भाई साहब ऐसी प्रॉब्लम है। उन्होंने तुरंत प्रभाव से तहसीलदार को बुलवाया और बुलवा के कहा, उन्होंने कहा साइन कर दे, नहीं तो तेरा पता नहीं लगने दूंगा कहाँ जा रहा है तू। तहसीलदार ने फट साइन करे और मेरे बच्चे का आय प्रमाण पत्र बना, मैंने उसको सबमिट किया। 8 लाख रुपए का मुझे फ़ायदा हुआ और मेरा बच्चा आज सर्विस कर रहा है बेंगलोर। सर आप भाजपा के कार्यकर्ता नहीं हो ना? नहीं, कहीं भी जाके देख लेना, मैं किसी पार्टी से कोई बिलोंग नहीं करता। मैं एक आम आदमी हूँ, दुकानदार हूँ। किसी भी पार्टी से मुझे पार्टियों से सख्त नफरत है, पर जो अच्छा लगता है उसके लिए मैं 24 घंटे तैयार हूँ। मैंने पहले भी भाजपा को वोट दिया है, जब तक ये रहे, इन्होंने अच्छा काम किया तो इनको दिया। सर ये सोची समझी साजिश तो नहीं ना, क्योंकि आवाज़ पड़ रहा कि चुनावी यात्रा अभी छपड़ा सिपड़ोद के हर गांव में जा रही है, तो आपने मेरे को देखा हो और आपने सोचा मैं आपको शकल से पहली बार देख रहा हूँ और मैं तो घबरा गया। मैंने कहा ऐसा नहीं पुलिस वाला क्यों, ऐसा घबरा गया मैं तो, पर आप निकले ही पत्रकार, और ये मैं ही नहीं कह रहा। चलो आप तो मेरी बात मत मानो, आप किसको वोट दोगे? भाजपा को। क्या कारण है? किसको वोट दोगे? भाजपा को। आप किसको वोट दोगे? भाजपा को। इसका कारण क्या है? अरे ये सब सुनो, छोटा मोटा विरोध, छोटी मोटी बातें होती रहती है, और पंडित जी से नाराज होके गाय को कसाई को दान में नहीं दी जाती, इसलिए मतदान तो हम राष्ट्रहित में करेंगे। राठौड़ भी रहे एक बार विधायक के पद पे, करण सिंह राठौड़ कांग्रेस से, उन्होंने कैसा काम करवाया? नहीं कोई काम नहीं कराया उन्होंने, प्लांट को और बेच के खा गए वो। बीजेपी के पक्ष में जाएगा वो।